एसी टेक्नीशियन में आप सभी लोग को स्वागत है। आज मैं कवर करने वाला हूं सीआईटीएस फाइनल एग्जाम के लिए ट्रेनिंग मैथोलॉजी से 25 क्वेश्चन जो हर बार सीआईटीएस फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मटेरियल इज प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री विद्यार्थी द्वारा तैयार की जाती है? पहला है ऑपरेशन सीट, दूसरा है इंफॉर्मेशन सीट, तीसरा असाइनमेंट सीट, चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो आपको बता दूं, ऑपरेशन सीट जो होता है, इंफॉर्मेशन सीट और असाइनमेंट सीट जो होता है वो अनुदेशक के द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2 है, WIM में W से अभिप्राय है। तो आपको WIM का फुल फॉर्म होता है रिटेन, W से होता है रिटेन, I से होता है इंस्ट्रक्शनल, M से होता है मटेरियल। तो WIM में W से अभिप्राय है तो W हमारा क्या है? रिटेन। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन एक परीक्षण की विशेषता है? ऑप्शन ए है वैलिडिटी होना चाहिए, दूसरा है रियलबिलिटी भी होना चाहिए, तीसरा ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटरव्यू इज ए काइंड ऑफ, यानी साक्षात्कार का एक प्रकार का है। तो यानी ऑप्शन ए है, पहला है रिटेन टेस्ट, दूसरा ऑब्जेक्टिव टेस्ट, तीसरा है परफॉर्मेंस टेस्ट, चौथा है ऑरल टेस्ट। तो कभी भी इंटरव्यू हमारा किस रूप में होता है? ऑरल टेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 ऑरल टेस्ट। 5 है, कार्यशाला में आग बुझाने के लिए क्या व्यवस्था रखनी चाहिए? पहला है अग्निशामक यंत्र रखना चाहिए, दूसरा है पानी से भरी बाल्टी रखना चाहिए, तीसरा है रेत से भरी बाल्टी रखना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 यानी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज बेस्ट टूल फॉर शेड्यूलिंग क्लास वर्क, प्रियोरिटीज एंड ड्यू डेट, यानी कक्षाओं कार्य प्राथमिकताओं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कक्षाओं कार्य प्राथमिकताओं और देय तिथियों को शेड्यूल करने के लिए निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम टूल है? ऑप्शन ए है कैलेंडर, दूसरा है नोटबुक, तीसरा है प्रोजेक्ट बोर्ड, चौथा है कैलकुलेटर। तो हमारा इस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कैलेंडर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑडियो एड। निम्नलिखित में कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री है? ऑप्शन पहला है ओवरहेड प्रोजेक्टर, दूसरा है रेडियो, तीसरा है चाल्क बोर्ड, चौथा है कैमरा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी रेडियो हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ग्राफी एड। निम्नलिखित में से कौन सी आलेखी सहायक सामग्री है? ऑप्शन ए है चार्ट, दूसरा है पोस्टर, तीसरा है बोथ चार्ट एंड पोस्टर, चौथा है नॉन ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 बोथ चार्ट एंड पोस्टर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज लर्निंग मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधिगम सामग्री है? ऑप्शन ए है, पहला है इंफॉर्मेशन सीट, दूसरा है लेसन प्लान, तीसरा है डेमोस्ट्रेशन प्लान, चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो हमारा लर्निंग मटेरियल कौन सा है? ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन सीट जो होता है वो हमारा लर्निंग मटेरियल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट। यानी स्टूडेंट के द्वारा कौन सा सामग्री तैयार किया जाता है? तो पहला है लेसन प्लान, दूसरा इंफॉर्मेशन सीट, तीसरा है ऑपरेशन सीट, चौथा है डेली डायरी। तो स्टूडेंट के द्वारा कौन सा तैयार किया जाता है? तो डेली डायरी, ऑप्शन 4 डेली डायरी। क्वेश्चन नंबर 11 है,
विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड एसे टाइप टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध प्रकार का परीक्षण कहा जाता है? ऑप्शन पहला है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, दूसरा ओरल टेस्ट, तीसरा है सब्जेक्टिव टेस्ट, चौथा है परफॉर्मेंस टेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 यानी सब्जेक्टिव टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू हाउस कीपिंग। निम्नलिखित में से क्या गृह व्यवस्था से संबंधित है? ऑप्शन 1 है क्लीननेस, दूसरा है असाइनमेंट, तीसरा है WIM, तो चौथा है कम्युनिकेशन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्लीनिनेस। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज ए कम्युनिकेशन। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया का एक संचार है, कम्युनिकेशन है, यानी सीखने और शिक्षण की क्या कम्युनिकेशन है? ऑप्शन पहला है 2 वे है, दूसरा है 1 वे है, तीसरा है इनडायरेक्ट है, चौथा है ड्रामेटिक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वे यानी 2 वे मार्ग होनी चाहिए, 2 वे। क्वेश्चन नंबर 14 है क्लासरूम मैनेजमेंट इज क्लोजली लिंकेड टू, यानी कक्षा प्रबंधन से निकटता से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन है पहला है मोटिवेशन, यानी क्लास में क्या होनी चाहिए? मोटिवेशन भी होना चाहिए, दूसरा है रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, तीसरा है डिसिप्लिन भी होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज यानी ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15 है WIM में यह आई से अभिप्राय है। तो WIM में आई से अभिप्राय है, तो WIM का फुल फॉर्म होता है रिटेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो हमारा आई क्या है? इंस्ट्रक्शनल है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 इंस्ट्रक्शनल। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग सीट इज प्रिपेयर्ड बाय इंस्ट्रक्टर। निम्नलिखित में से कौन सी सीट अनुदेशक द्वारा तैयार की जाती है? तो अनुदेशक के द्वारा कौन सा सीट तैयार किया जाता है? तो पहला है ऑपरेशन सीट, दूसरा इंफॉर्मेशन सीट, तीसरा असाइनमेंट सीट, चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। अनुदेशक के द्वारा क्या क्या तैयार किया जाता है? ऑपरेशन सीट भी तैयार किया जाता है और इंफॉर्मेशन सीट भी तैयार किया जाता है और असाइनमेंट सीट भी तैयार किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 17 है एक SWOT विश्लेषण में को छोड़कर निम्नलिखित सभी अवयव क्या हैं? शामिल है। SWOT का फुल फॉर्म होता है, एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, W का मतलब होता है वीकनेस, O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी और T का मतलब होता है थ्रेड। तो हमारा क्या कह रहा है? SWOT विश्लेषण को छोड़कर सभी अवयव शामिल है। तो हमारा यस क्या है? स्ट्रेंथ, तो हमारा स्ट्रेंथ भी है। W क्या है? वीकनेस, तो हमारा वीकनेस भी है। O क्या है? अपॉर्चुनिटी, तो हमारा अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन T क्या है? थ्रेड, लेकिन इसमें क्या दे दिया है? थ्रेश होल्ड दे दिया है। तो यही हमारा अवयव शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है शिक्षण शैलियों के लिए लागू VAK में एक क्या है? तो VAK का फुल फॉर्म होता है विजुअल ऑडिटरी काइनेस्टिक। तो हमारा एक क्या है? ऑडियोटोरी है, ऑप्शन 3 ऑडियोटोरी। क्वेश्चन नंबर 19 है द कोन ऑफ एक्सपीरियंस वाई डेवलप्ड बाय। कोन ऑफ एक्सपीरियंस इनके द्वारा विकसित किया गया है। कोन ऑफ एक्सपीरियंस किनके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन पहला है डेले के द्वारा विकसित किया गया है, दूसरा है ब्लूम के द्वारा विकसित किया गया है, तीसरा है वेरी के द्वारा विकसित किया गया है, चौथा है क्रिपैट्रिक के द्वारा विकसित किया गया। तो हमारा किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए डेले के द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच अमॉन्ग द फ्लोइंग लर्निंग प्रोसेस इज लिंक्ड विथ
पनिशमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण प्रक्रिया सजा से जुड़ी है? तो पहला है ऑपरेंट कंडीशनिंग, दूसरा है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, तीसरा है क्लासिकल कंडीशनिंग, चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो हमारा पनिशमेंट से जुड़ा हुआ है, कौन सा जुड़ा है? ऑप्शन ए ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 21 है SWOT विश्लेषण यह बताता है, पहला है कारपोरेटेड स्ट्रेटजी यानी कंपनी की रणनीति बताता है, दूसरा है करियर प्लानिंग, तीसरा है करेक्टिंग प्रॉब्लम यानी समस्या सुलझाना, चौथा ऑल ऑफ दीज। तो हमारा SWOT क्या बताता है? ऑल ऑफ दीज यानी ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज बताता है। क्वेश्चन नंबर 22 है ट्रेनिंग एड विल नॉट कवर यानी प्रशिक्षण सहायता में यह शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? पहला है चार्ट, दूसरा है मैनुअल, तीसरा है स्लाइड, चौथा है फिल्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 मैनुअल। हमारा प्रशिक्षण सहायता में मैनुअल शामिल नहीं है। 23 है लेवल आर ब्लूम टेक्सोनॉमी यानी ब्लूम टेक्सोनॉमी कितने लेवल दिए थे? पहला है 6 लेवल, दूसरा है 5 लेवल, तीसरा है 3 लेवल, चौथा है 2 लेवल। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी ने 6 लेवल दिए थे। कौन कौन लेवल था? पहला रिमेंबर दिए थे, दूसरा हमारा अंडरस्टैंड दिए थे, तीसरा अप्लाई दिए थे, चौथा एनालिसिस दिए थे, पांचवा एवेल्युएट दिए थे, छठवां क्रिएट दिए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ब्लूम टेक्सोनॉमी कितने लेवल दिए थे? 6 लेवल दिए थे। पहला रिमेंबर, दूसरा अंडरस्टैंड, तीसरा अप्लाई, चौथा एनालिसिस, पांचवा एवेल्युएट, 6 क्रिएट दिए थे। क्वेश्चन नंबर 24 6 स्टेप इन माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के कितने स्टेप होते हैं? 6 स्टेप होते हैं। पहला है प्लानिंग, दूसरा है टीचिंग, तीसरा है फीडबैक, चौथा है री प्लानिंग, पांचवा है री टीचिंग, छठवां आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जनरल लर्निंग नॉलेज में आई कितना परसेंटेज रोल निभाता है? जनरल लर्निंग नॉलेज में जो हमारा आँख है कितना परसेंट रोल निभाता है? ऑप्शन पहला है 75%, दूसरा है 50%, तीसरा है 20%, 4 है 10%। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 75% जो रोल निभाता है हमारा आई जनरल लर्निंग नॉलेज में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।